जब तक सामाजिक भेदभाव बना हुआ है तब तक आरक्षण जीवित है। अनुसूचित जाति जनजाति के जितने सीट हैं सबसे ज्यादा आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। हम लोग भी अपने सही अति जो है जहां सरकार में नहीं है वहां पर सरकार के विरोध में, प्रादेशिक सरकार के विरोध में जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन सिंगल चिराग जी हैं जो बिना शर्त जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है सहयोग कर रहे हैं। देखिए, क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है वो चुनाव चिराग पासवान और उनकी पार्टी अकेले अपने दम पे लड़ेगी? क्या चिराग पासवान के सांसद टूटने वाले हैं? बहुत सारे सवाल हमारे जहन में हैं, जनता के भी बहुत सारे सवाल हैं। सवाल का जवाब लेने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक, रोसड़ा से विधायक हैं वीरेंद्र कुमार जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। चर्चा ऐसी चल रही है कि चिराग पासवान अब से अलग होकर के लोकसभा विधानसभा का चुनाव अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। अब देखिए, चर्चा तो राजनीति में होती रहती है, लेकिन आपको जो है चिराग जी की इन बातों की ओर जाना चाहिए। एनडीए में कई घटक दल हैं, लेकिन सिंगल चिराग जी हैं जो बिना शर्त जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है सहयोग कर रहे हैं। जब बिना शर्त कोई व्यक्ति हमारे साथ दोस्ती निभा रहे हैं तो उस पर किसी तरह का टीका टिप्पणी करना जो है हमारा नीति के विरुद्ध है, नैतिकता के विरुद्ध है। कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जो है चिराग पासवान ने विरोध जताया है एनडीए। स्वाभाविक है, सब लोग का अपना अपना मंतव्य होता है, लेकिन बिना शर्त जो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से वो प्रभावित है, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। आरजेडी लगातार आरोप लगा रही है। आरजेडी का आरोप लगा रही है, वो अपने मन से लगा रही है। उनके आरोप से हम प्रभावित होंगे ऐसा थोड़े होता है। हम भी विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, हम भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। वह जो है राजनीति का एक हिस्सा है, और राजनीति है तो यह सब जो है आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर चलते रहता है। तो नुकसान तो बीजेपी का होगा ना सर, अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो दलित सारे जो है उधर चले जाएंगे। पूरे देश में आप जो है डाटा निकाल करके देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति के जितने सीट हैं सबसे ज्यादा आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और आंचलिक बात है तो जो क्षेत्रीय नेता है वो भी जीतते हैं, लेकिन और देश में जो है राष्ट्रीय मुद्दा पर अगर सबसे ज्यादा कोई संगठित है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। उनका प्रादेशिक स्तर पर जो है कोई निर्णय नहीं होता है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है। उस दृष्टिकोण से अगर राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अगर सीट जीतती है तो आप कह सकते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो है सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी है, आधार है इसका। आपके प्रदेश अध्यक्ष पारस जी से मिलते हैं, उसके बाद खलबली मचती है। आरजेडी वाले कहते हैं कि बीजेपी जो है चिराग की पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। अब देखिए, हम यह विधायक आवास है, सुबह में हम लोग टहलने के लिए निकलते हैं। यहाँ भी यहाँ पर है, कई हमारे मित्र हैं, कई दल के लोग हैं। इस कैंपस में वामपंथी हैं, वामपंथ से जो विचारधारा से आने वाले वो है, जदयू के साथी हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका थोड़े अर्थ है जो अपनी अपनी विचारधारा से वो टूट जाएंगे और अपने दल से टूट जाएंगे। मिलना जुलना एक लोकतंत्र का हिस्सा है। और दुनिया में भारतीय लोकतंत्र ही सबसे बड़ा इतना जो है मजबूत और सशक्त है जो आसानी से सत्ता हस्तांतरित होता है, और लोग देश की जनाधार को जो है जनादेश को नहीं प्राप्त करते हैं तो ये बेहिचक जो है सत्ता से जो है अपने को जो है अलग कर लेते हैं, और जिनको जनादेश मिलता है वह कुर्सी पर जो है कुर्सी के नजदीक पहुंच जाते हैं। चर्चा ये भी है कि जो आरक्षण का विरोध कर मतलब आरक्षण का साथ देते हैं भारतीय जनता पार्टी जो है उसको देखना पसंद नहीं करती है। अब देखिए, आरक्षण का जो है सबसे ज्यादा अगर स्वरूप बना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना है। जब से हम लोग मान लीजिए 2000 से जो है, पहले छोड़ दीजिए उससे पहले, लेकिन हम लोग जब से राजनीति में है 2000 में चुनाव हुआ पंचायती राज का, उसके बाद 2006 में सामाजिक वर्गीकरण करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है रिजर्वेशन दिया गया। नहीं तो पहले जो है ग्राम पंचायत में मुखिया किसी खास व्यक्ति मतलब जाति विशेष से ही बनते थे जिनकी सामाजिक दबदबा रहती थी।
आज आरक्षण के कारण कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी ग्राम पंचायत में मुखिया बनते हैं, जिला परिषद सदस्य बनते हैं, वार्ड मेंबर बनते हैं, प्रमुख बनते हैं, महापौर बनते हैं। यह आरक्षण किनके नेतृत्व में हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू के नेतृत्व में जो है बिहार की सरकार चल रही थी, उस दौर में यह रिजर्वेशन लागू हुआ। 33% आरक्षण कब लागू हुआ है? जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। तो किस परिस्थिति में ऐसा कहा जा सकता है जो भारतीय जनता पार्टी आरक्षण का विरोधी है? यह एक हास्य है। क्रीमी लेयर, अब देखिए, क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस में लागू है, वहां गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है। और रही बात अनुसूचित जाति जनजाति में रिजर्वेशन, तो इसमें क्रीमी लेयर का कोई आधार नहीं है, कारण कि यहाँ गरीबी के आधार, इस वर्गीकरण को समझना पड़ेगा संविधान को पढ़ने के बाद। तो आप ही के गठबंधन हम बता रहे हैं, हम समझ, अब मांझी जी का क्या विचार है वो अपनी बात के लिए स्वतंत्र है, लेकिन संविधान को अध्ययन करने के बाद, बाबा साहब की जो मूल भावना है उनको जानने के बाद, इधर जो है 10% आरक्षण का आधार गरीबी है, ईडब्ल्यूएस, और उधर जो आरक्षण है अनुसूचित जाति जनजाति का, उसका सामाजिक भेदभाव है। तो उधर आरक्षण है सामाजिक भेदभाव पर। जब तक सामाजिक भेदभाव बना हुआ है तब तक आरक्षण जीवित है, और आरक्षण इसीलिए है जो सामाजिक भेदभाव है। दोनों एक दूसरे का पूरक है, और यह पूरक तब तक रहेगा जब तक कि जो है समाज की मुख्य धारा में लोग नहीं आ जाएंगे। एक चर्चा ये भी है कि बीजेपी डर गई है। डर इसलिए गई है कि बीजेपी को लगता है कि चिराग पासवान जो है दलितों के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे, इसलिए बीजेपी जो है उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है। अब माननीय चिराग जी क्षेत्रीय पार्टी को चला रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता को, जो इसलिए तो डर है कि क्षेत्रीय पार्टी के बड़का नेता बन जाएगा। नहीं, ऐसी नहीं है। हम एक शब्द कहे ना, जो चिराग जी भी सिंगल नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त जो है समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद विरोध भी करते हैं, सिंगल नेता है। अब विरोध, अब विरोध करने वाले तो गठबंधन में सिंगल नेता है। एक मिनट सुन लीजिए ना, हमारी पार्टी में भी जब कोर कमेटी की बात चलती है तो उसमें हम लोग भी स्वतंत्र रूप से जो अपनी बात को रखते हैं, उस बात की समीक्षा होती है। वो गठबंधन के साथ ही है, वह कोर कमेटी के हिस्सा नहीं बन पाते। तो खुले तौर पर बयान भी तो देते हैं। बयान देते हैं तो बयान देने के लिए स्वतंत्र है, इसमें क्या? वो सहयोगी पार्टी है, भारत एनडीए के घटक दल है। हर घटक दल को अपनी बात जो है समाज में रखने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन जब मान लीजिए एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने जो फैसला ले लिया, तो उस फैसले पे अडिग रहना भी तो उनकी जिम्मेदारी है। फैसला जब भी ली जाती है, सब लोगों के साथ जो है मिल बैठ करके जो है बात पर विचार की जाती है, और उस विचार करने के बाद जो विषय पर निर्णय बनता है, तब जाकर के जो है उस विषय को हम आम जनता के सामने रखते हैं। बिना जो है सहयोगी दल के विचार लिए हुए हम अपनी बात को नहीं रखते। और जो भी इस तरह की बात सुन रहे हैं, वह जो है राजनीति में जो है विपक्ष या अन्य माध्यम से जो बात आ रही है, उन बातों की ओर हम लोग नहीं जाते हैं। मतलब बीजेपी नहीं चाहती है कि चिराग पासवान की पार्टी टूटे, उनके सांसद हमारे तरफ आ जाए। उनका, हम एक शब्द कहे, बिना शर्त उनका सहयोग मुझे मिल रहा है, तो हम क्यों चाहेंगे पार्टी टूटना? आप मुझे सहयोग कर रहे हैं तो हम क्यों आपको, जो आप जितना मजबूत होंगे उतना मुझे भी लाभ मिलेगा। तो कहा मिल रहे हैं पशुपति पारस से आपके। अब कहे ना, लोकतंत्र में एक दूसरे से मिलना औपचारिक बातचीत होती रहती है, या सामाजिक हिस्सा है, सब लोग साथ बैठे। चिराग पासवान को तो उनसे आपत्ति है। अब आपत्ति, आपका उनसे अथी जो है बैर है, इसका अर्थ है जो हम उनको छोड़ दे, ऐसा थोड़े। सब लोग का अपना अपना परिभाषा है, उस परिभाषा पर जो है संबंध बना हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। राजद के आरोप झूठे हैं। अब राजद विपक्ष के नेता है, उनका आरोप, हम लोग भी अपने सही अथी जो है, जहाँ सरकार में नहीं है वहां पर सरकार के विरोध में, प्रादेशिक सरकार के विरोध में जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? चलिए, धन्यवाद। चलिए देखिए, विधायक जी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, राजद तो ऐसे ही विपक्ष में है, उसका काम आरोप लगाना है, उसका काम है कि सरकार को कहीं ना कहीं भटकाना अपने रास्ते से, अपने ध्येय से। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।